हरिओम। अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं, तो मेरे विचार से हर कोई यही कहेगा कि हाँ, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये पूछें कि आप अपने देश प्रेम में करते क्या हैं, तो ज़रा सा ठिठकना पड़ेगा आपको। और ठिठकना इस रूप में पड़ेगा कि आप सोचेंगे कि वास्तव में देश प्रेम तो मैं करता हूँ, लेकिन देश प्रेम में देश के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें चीज़ें ध्यान आएंगी तो ये कि 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कहीं राष्ट्रगान अगर हो रहा है तो हम सावधान होकर के खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई देश के ऊपर आपदा आती है तो हम देश के साथ खड़े हैं और जो कुछ भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे। मेरा ख्याल इतना तो ज़रूर सोच लेते होंगे। लेकिन देश प्रेम का जो परिचय है वो केवल देश को बाहरी हमलों से या बाहरी आक्रांताओं से बचाने के लिए जागरूक होना मात्र नहीं होता है। देश प्रेम का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी संतान से प्रेम करते हैं तो केवल उसके जन्म दिवस या उसके विवाह संस्कार या उसकी मैरिज एनिवर्सरी तक ही हमारा प्रेम सीमित नहीं होता। हम खाते पीते सोते जागते हर समय उसके बारे में सोचते हैं कि इसका कहीं अहित ना हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि इसके हित में हम क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ आप अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, तो ऐसे या अपने माता पिता के लिए भी करते रहते हैं, बड़ों के लिए, बराबर वालों के लिए, पत्नी के लिए, मित्र के लिए, क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं। देश प्रेम की जब बात आती है तो मेरे मन में ये विचार ऐसे ही आया था जो मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ संकल्प किए, क्योंकि मैं अपने पूज्य पिताजी को देखता था, जो कि एक सिर्फ हमारे गुरु ही नहीं, केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसे शिक्षक थे जिनका हर समय एक समझिए वो शिक्षा का ही कार्य करते रहते थे। मैं देखता था उनको कि वो कोई अगर चिट्ठी भी उनके पास आती थी, क्योंकि कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे तो बहुत पत्र आते थे उस ज़माने में। आजकल तो इंटरनेट पर हम लोग काफ़ी काम कर लेते हैं, तो कागज़ों में वो उसकी जो बैक पेपर है, यानी कागज़ के जो बैक का हिस्सा है, उसको वो इस्तेमाल करते थे, उसके लिफाफे बना लेते थे। और नहीं तो उसको फिर ये कहते थे कि ये रद्दी हो गई, इसको केवल जला देना ठीक नहीं है, इसको लुगदी बना करके इसकी टोकरी बनाई जाए वगैरह। मतलब वो घर घर कुटीर उद्योग बना हुआ था। उतना तो अब ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम समृद्ध हो जाते हैं ना, तो हम चीज़ों की कीमत कमतर आंकने लगते हैं। वेस्टेज में हम अपना गौरव समझने लगते हैं कि अगर कुछ हमने खाने में छोड़ दिया कोई बात नहीं है, उससे बल्कि हमारी प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है। कागज़ हैं तो क्या, एक पेपर ही तो ख़राब हुआ, क्या दिक्कत आ गई, और ले लेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये संवेदना ख़त्म हो जाती है कि हम राष्ट्रीय जो नुकसान हैं उनको केवल सीमा पर ही नहीं बचाते, केवल आक्रांताओं से ही नहीं बचाते, बल्कि राष्ट्रीय नुकसान हमें अपने रोज़ के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में भी बचाना चाहिए। तो मैंने तब से ये संकल्प किया और मैं आज भी उसका पालन करता हूँ कि पहली चीज़, कागज़ का पूरा उपयोग, वृक्ष बचाएं हम सब लोग। कागज़ को अगर हम वेस्ट करते हैं, यानी पूरा उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो और कागज़ चाहिए, और उसके लिए फिर पेड़ काटने पड़ते हैं, क्योंकि लकड़ी से ही कागज़ बनता है। तो हम अगर कागज़ का पूरा उपयोग करें, यानी चिट्ठी को ढंग से लिखें, अक्षरों को ठीक से लिखें, उससे सुंदरता भी आएगी। और ऐसा नहीं कि 4 वाक्य लिखने में हमने पूरा पेज गंवा दिया। अगर ऐसा हो भी जाए तो उसका पीछे का हिस्सा है, उसको भी हम कैसे संवारें। हमारे पास विवाह शादी के बहुत सारे सुंदर सुंदर कार्ड आते हैं और इतने महंगे महंगे होते हैं, बहुत बार तो उन्हें फेंकने को मन नहीं करता, तो उसको भी हम रिसाइकिल करके किसी न किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं उसको करता हूँ। इसके साथ साथ एक तो कागज़ का प्रयोग हम पूरा करना सीखें। दूसरी चीज़ ये
कि जो हमारी इस समय प्रॉस्पेरिटी है वो है हमारी ऊर्जा और जल। तो पानी और जल इसका प्रयोग हम पूरी तरह से करें, उसको बेकार ना छोड़ें। यानी पीने का जल आप आरओ पानी इस्तेमाल करते हैं, एक आरओ का गिलास बनाने के लिए कई गिलास पानी वेस्ट होता है, तो उस पानी का कैसे उपयोग हम करें। और नहीं तो कम से कम जो आरओ वाला पानी आपको मिला, तो अगर आपको आधा गिलास पानी पीना है तो आधा गिलास ही पियो, आधा गिलास लो, उसमें से एक घूंट भर के आपने छोड़ दिया और बाकी बेकार हो गया, तो यानी कितने गिलास पानी आपने वेस्ट कर दिया, ये सोचिएगा। इसी तरह से अगर बिजली की ज़रूरत नहीं है तो आदत डालें कि हम बिजली का जो पंखा है उसको ऑफ़ करेंगे, लाइट है उसको हम ऑफ़ करेंगे, प्रेस चल रही है उसको हम ऑफ़ करेंगे, कंप्यूटर भी है अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको हम ऑफ़ मोड में ले आएंगे, जिससे कि जो एनर्जी बचेगी वो हमारे देश की एनर्जी बचेगी और हम उसकी सुरक्षा करेंगे। पानी की टंकी हमें खुली हुई अक्सर दिख जाती हैं और बहुत बार तो हम इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं कि ऊपर टैंक में अगर पानी नहीं है, यानी स्रोत में पानी नहीं है, हमने टैंक वाटर टैप खोली तो उसको खोल करके हम देखते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, तो कहेंगे ओह ऊपर टैंक खाली है, चलो मोटर चला देते हैं। इन रोज़ हर परिवार में ऐसा होता है, लेकिन हम उस वाटर टैप को जिससे पानी नहीं आ रहा है उसको वापस करना भूल जाते हैं। स्कूल कॉलेजों में बच्चे ख़ास तौर से ऐसी लापरवाही करते हैं और ये लापरवाही छोटे बड़े सभी स्तर पर हो सकते हैं, केवल इसलिए होती है क्योंकि हमारा देश के प्रति मन में तो लगाव है लेकिन हम कर्म में उस लगाव को दिखा नहीं पाते हैं, उसको लागू नहीं करते अपने निजी जीवन में। तो मोटर भी चली तो भी उस टंकी में पानी बहता रहता है, तो उस पानी की वेस्टेज का नुकसान हमें होता है। तो जब हम घर से निकले हैं या हमने वॉशरूम से निकले हैं, टैप को खोला पानी नहीं है तो उसको वापस बंद भी हमें कर देना चाहिए। कमरे से हम बाहर निकल रहे हैं, लाइट उस समय ऑफ हो गई है, लाइट भागी हुई है, बिजली भागी हुई है, तो जब आप उसे ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे तो आपके वहाँ से कमरे से निकलने के बाद लाइट आएगी तो सब चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी, उससे नुकसान भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं तो वही कह सकता हूँ, मैंने कहा मेरा जो ज्ञान है वो मैं उसे ही मानता हूँ जो मेरे अनुभव में आ गया और आचरण में आ गया। राष्ट्रगान कितना समय लगता है? 52 सेकंड, सिर्फ 52 सेकंड, यानी 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। मेरी दिनचर्या शुरू होती है प्रातःकाल, आप मुझे बहुत तरह के सवाल भेजते हैं, मैं उनके उत्तर भी देता हूँ। जिज्ञासा आपका अधिकार है और सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मैं उनको अप्लाई करता हूँ अपने निजी जीवन में। तो मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मैं जब सुबह उठ करके अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता और परमेश्वर गुरुदेव के चरणों से करता हूँ, तो धरती पर पैर रखते समय मैं इस धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, अपनी भारत माता को, और फिर वहाँ खड़े होकर के मैं उसी 52 सेकंड का राष्ट्रगान करता हूँ। हम लोग सभी कितने घंटे व्यर्थ गंवा देते हैं, तो क्या हमें अपनी एप्रिसिएशन के तौर पर, सराहना के तौर पर, आभार और कृतज्ञता के तौर पर, और ये जताने के लिए हे भारत माता मैं तेरा पुत्र हूँ, ये जताने के लिए क्या हम 52 सेकंड राष्ट्रगान नहीं कर सकते? आज कई बार तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनको राष्ट्रगान भी याद नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको हमें सुधारें। निंदा का कोई उद्देश्य नहीं है, निंदा से काम भी नहीं चलेगा। ये तो सिंह पुत्र हैं आप सब लोग, हम सब लोग, तो हमें तो सिर्फ जगाने की बात है कि हमें अपना बोध बना रहे। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि राष्ट्रगान से शुरुआत करता हूँ, और या तो मैं अगर किसी का अभिवादन करूँगा तो सबसे पहले चाहे वो लेखन में हो तो वहाँ पर ओम के ध्यान से, परमेश्वर के नाम से, अपनी आस्था के अनुसार राम कृष्ण कुछ भी लिख करके आप करते हों, लेकिन वो करें। और उसके साथ फिर अभिवादन जो है वो, उसमें हम अपने देश को हर समय अपने साथ जोड़ सकते हैं, और उसका संदेश मैं खाली भारत में नहीं ऐसा करता हूँ, इवन भारत से बाहर भी हूँ तो भी मैं जब कोई फ़ोन कॉल आए वहाँ पर ख़ास तौर से, तो मैं वहाँ पर वंदे मातरम बोलता हूँ। तो इससे मेरे देश के प्रति सम्मान दुनिया की नज़रों में बढ़ता है,
और मेरा सम्मान तो अपने आप ही कई गुना हो जाता है। जब बात ख़त्म होती है, भले ही मैं अंग्रेज़ी भाषा में बोल रहा हूँ, भले ही किसी और भाषा में बोल रहा हूँ, जब बात समाप्त होती है तो मैं जय हिंद बोलता हूँ। तो ये करने से कहीं हमें उस फालतू के हेलो से, जिसका हमें पता भी नहीं कि इसका अर्थ क्या है, तो उससे भी बच जाते हैं। और जो देश प्रेम है मेरा, वो प्रतिदिन और प्रत्येक कार्य में रिफ्लेक्ट होता है। तो आइए फिर हम सब लोग मिलकर के इस काम को क्यों नहीं कर सकते। इसे केवल ये मत सोचिएगा कि हाँ, गुरुजी ने आज बहुत काम की बात बताई, अच्छी है। आपके सर्टिफिकेट से मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरा भला मेरे कर्म से होगा और आपका भला आपके कर्म से होगा। हमारा जो नाता है वो ये हो कि हम एक क्वालिटी लाइफ की तरफ चलें, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर है, यानी व्यक्तिगत आधार पर, पारिवारिक आधार पर, सामाजिक और राष्ट्रीय आधार पर एक क्वालिटी लाइफ की तरफ हम चलें। अगर मैंने अपने अनुभव से कोई बात आपके साथ साझा की है तो वो तब उपयोगी होगी जब आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और अनुभव करके देखेंगे, और आप ये कह सकेंगे कि हाँ, मैं देश के लिए कुछ करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ।